एस्ट्रो वास्तु जयश्री में आप सबका स्वागत है। आइए, जब आप प्लॉट खरीदते हैं तो आप देखें कि आपको कैसे अपने घर का नक्शा बनाना है या किस जगह क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम अपने जो प्लॉट है उसमें नॉर्थ फाइंड करेंगे। तो ये मिलिट्री कंपास है, इसकी सहायता से आप घर के सेंटर में रखकर नॉर्थ फाइंड कर सकते हैं। अब कहाँ क्या चीज़ें होनी चाहिए या कौन सी दिशा की कितने डिग्री की होती है वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखें हम, ये जो नॉर्थ होता है या तो वो 360 डिग्री पर हमें मिलेगा या 0 डिग्री पर मिलेगा, और यह टिल्टेड भी हो सकता है। एक सामान्य तौर पर हम बात करें तो हम इसकी सहायता से, यहाँ पर हमने 4 दिशाओं की बात करी है। यहाँ पर नॉर्थ को 0 डिग्री दर्शाया गया। हो सकता है आपके प्लॉट में टिल्टेड हो, एकदम सेंटर पे नॉर्थ फाइंड नहीं हो, 18 डिग्री 20 डिग्री या कुछ अलग से उसमें शो हो रहा हो, तो हम उसके हिसाब से हम ऐड ऑन या माइनस कर कर नॉर्थ को निकाल लेते हैं। तो ये 4 दिशाएं हैं। ऊपर की ओर आपको उत्तर दिशा जिसमें 0/360 दिख रहा है, तो वह उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा के पश्चात हम पूर्व दिशा में आएंगे जहाँ पर 90 डिग्री लिखा हुआ है, मतलब उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के मध्य 90 डिग्री का अंतर है। उसी तरह से हम पूर्व के पश्चात दक्षिण दिशा और दक्षिण दिशा के पश्चात पश्चिम दिशा और फिर वापस हमें उत्तर दिशा प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से हमें अपने प्लॉट में ये सारे फाइंड आउट कर लेने हैं कि कहाँ। नॉर्थ फाइंड करने के पश्चात ये सारी दिशाएं अपने आप हमें पता चल जाएंगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इनकी सब दिशाओं की ओर। तो ये देखिए नॉर्थ जो कि कुबेर का स्थान होता है। अब हमने उत्तर दिशा और पूर्व दिशा के मध्य एक जो सब दिशा ली है ईशान कोण, ये जो हमारे लिए देव स्थान होता है और वास्तु पुरुष का यहाँ पर सिर होता है। तो अगर हम यहाँ पर गंदगी करते हैं तो कैंसर जैसी भयावह बीमारियां हो जाती हैं। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि ईशान कोण हल्का होना चाहिए और यहाँ पर पवित्र चीज़ें रहें या फिर हल्की चीज़ें हम बनाएं। उसके पश्चात पूर्व दिशा के पश्चात पूर्व दिशा और दक्षिण दिशा के मध्य में हमने फिर एक सब दिशा ली है, इसे हम आग्नेय कोण कहते हैं। यहाँ पर किचन बहुत अच्छा माना जाता है और बहुत अच्छी होती है क्योंकि यह अग्नि की ऊर्जा है और इसके बिना हम बहुत सारी चीज़ों में सरवाइव नहीं कर सकते। और यहाँ दोष होने पर डायबिटीज़ और पैसों के जो आने का रास्ता होता है वही रुक जाता है। इसलिए इसे बहुत ध्यान से बनाना चाहिए कि आग्नेय कोण में हम पानी ना लाएं। उसके पश्चात है दक्षिण दिशा, और दक्षिण दिशा के बाद जो चीज़ें होती हैं वह हैवी होने लगती हैं और ये हमारे रिश्तों का एक बंधन भी है और हमारे जो रिश्ते हैं वो मजबूत बने रहते हैं। उसके बाद है नैऋत्य कोण, इसे हम पितरों की एनर्जी भी कहते हैं। तो इसे बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें। अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है तो बहुत सारे जो डाइवोर्स केसेस हैं या बहुत सारी ऐसी एनर्जी हैं जिन्हें हम सिर्फ आभास कर सकते हैं, वो यहाँ टॉयलेट होने से या गंदगी होने से पाई गई हैं। इसलिए इस दिशा को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखें और भारी रखें। उसके बाद पश्चिम दिशा, उसके बाद है वायव्य कोण जो नॉर्थ वेस्ट है। यहाँ पर देखें हम, यह हमारे जो लेन देन, पैसे के जो लेन देन है और बैंक से हमें कुछ लेना है उसका रास्ता हमें बहुत अच्छा देता है। तो इसलिए इस दिशा को अच्छा रखें। इस तरह से ये 8 दिशाओं के बारे में हमने आज बताया। धन्यवाद।